हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 जो है मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मेंसुरेशन के जितने भी आपके डाउट है आज इस वीडियो के अंदर सारे क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को विदाउट स्किप करे पूरा देखें, जिससे मेंसुरेशन का जो बेसिक और कॉन्सेप्ट है वो सारा आपके अच्छे से क्लियर हो। तो करते हैं नेक्स्ट पेज से इस वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारे पास में एक तो पेरीमीटर, और पेरीमीटर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे एक तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्स का। और एरिया डिस्कस करेंगे। एरिया के अंदर हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का और एरिया ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्स का। तो ये कुछ टॉपिक है जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो लेते हैं नेक्स्ट पेज से। फर्स्ट लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का अगर डेफिनेशन देखें तो पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग ए क्लोज फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस। पेरीमीटर क्या होता है? जो जैसे भी हमारे पास में कोई फिगर गिवन है, कोई शेप गिवन है, जैसे हमारे पास में ट्राइंगल है, उसकी शेप गिवन है, तो इसकी हमारे पास में नंबर ऑफ साइड है 1 2 3, टोटल 3 साइड है। अगर कोई सिंगल पर्सन यहाँ से अगर स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को यहाँ से, और फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है और फिर यहाँ पे, टोटल इसकी साइड्स को या फिर इसकी हमको बाउंड्री बोल सकते हैं, इस बाउंड्री को अगर कवर करता है तो इट मीन्स वो इसके पेरीमीटर को कवर कर रहा है। तो इसकी जो बाउंड्री होती है, जो डिस्टेंस, बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है जिससे फिगर बंद होती है, ये फिगर बंद हो रही है तो इसकी फिगर, ये बाउंड्री जो होगी ये होगी, और ये फिगर बंद हो रही है तो इसकी बाउंड्री इस टाइप से कुछ होगी, तो ये वाली हो जाती है इसकी बाउंड्री। तो बाउंड्री जो होती है उसका सम, उसकी सभी साइडों का अगर हम सम कर देते हैं तो कोई भी फिगर है उसका पेरीमीटर आ जाता है। जैसे इस फिगर की बात करें तो ये क्लोज हो रही है, इसकी बाउंड्री से क्लोज हो रही है, तो हम सभी जो बाउंड्री है, ये वाली साइड है इसकी, ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है, अगर सभी साइड का सम कर देते हैं तो इस पूरी फिगर का पेरीमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम केस देखें कि कौन से केस के अंदर हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो ए फार्मर हु वांट टू फेंस द फील्ड। एक फार्मर है जो क्या कर रहा है, अपना जो फील्ड है, कोई भी शेप है, जैसे मान लो ये शेप का उसका फील्ड है, इस शेप के चारों ओर वो क्या करना चाह रहा है, फेंस करना चाह रहा है, इसके चारों चारों ओर जो तार खींचना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, इसका पेरीमीटर निकालेंगे हम इस वाले केस के अंदर, क्योंकि जो बाउंड्री होगी वो चारों फिगर के ऊपर होगी, चारों साइड्स के ऊपर होगी, पूरी फिगर के ऊपर होगी, तो इट मीन जो फेंसिंग भी होगी वो भी चारों साइडों के ऊपर होगी। तो इस वाले केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। और एक इंजीनियर हु प्लान टू बिल्ड ए कंपाउंड वॉल ऑन ए साइड ऑफ हाउस। एक हाउस है जिसकी साइडें हैं, वॉल की बात करें, उनके ऊपर कुछ भी वो प्लान कर रहा है, एक कंपाउंड वॉल का प्लान कर रहा है, तो प्लान कहाँ करेगा, उनकी साइड्स के ऊपर करेगा। जैसे इस टाइप का या फिर इस शेप का कोई रूम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले केस के अंदर भी उनकी जो साइड है इनका सम करेंगे, मीन्स इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। और एक पर्सन प्रिपेयरिंग ट्रैक टू कंडक्ट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स बनाने के लिए, स्पोर्ट्स का जैसे कोई मैच होता है तो एक बाउंड्री होती है पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर जगह होती है जिसकी चारों ओर जो बाउंड्री होती है, इनका सम कर लेते हैं तो हमारे पास में पेरीमीटर आ जाता है। तो ये वाले कुछ केस हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। इस वाले केस में हम क्या करेंगे, किसी भी फिगर है उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे कि उसकी जो टोटल लेंथ है फिगर की वो कितनी है। तो टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी जितनी भी लेंथ है, जितनी भी साइड है, सभी का सम करेंगे। तो हमको पेरीमीटर का ध्यान रखना है, इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग ए क्लोज फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस। अगर हम फिगर के राउंड वाइज हम उसकी बाउंड्री को कवर करते हैं तो वही क्या हो जाती है, उसका पेरीमीटर हो जाती है। तो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट हमको समझना है। नेक्स्ट इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ फिगर लेते हैं और उनसे पेरीमीटर को समझते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की जो शेप होती है वो इस टाइप की होती है। ट्राइंगल के अंदर टोटल जो साइड होती है वो 3 साइड होती है। अगर हम इसके वर्टिक्स को नाम दें, जहाँ पे 2 साइड आके मिलती है उसको वर्टिक्स बोलते हैं, तो इसको हम नाम दे देंगे ए, और इस वाले वर्टिक्स को नाम दे देते हैं बी, और इस वाले वर्टिक्स को नाम दे देते हैं सी। तो जहां पे 2 साइड आके मिलती है उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइड है, टोटल नंबर ऑफ साइड देखे तो एक तो ए बी साइड है, एक बी सी साइड है और एक ए सी साइड है। तो ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ साइड है 3 साइड है। तो अगर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। सभी साइड का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, सभी साइड को ऐड कर देंगे। सम ऑफ ऑल साइड मीन्स हो गया ए बी, और प्लस के अंदर एक नीचे वाली साइड बी सी,
और प्लस में एक ये वाली साइड AC। अगर हम तीनों साइड को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अगर ये पेरीमीटर हमको इसमें फाइंड आउट करना है और ये ट्राइंगल है, इसकी टोटल नंबर ऑफ साइड अगर तीनों साइड इक्वल है, मींस AB साइड BC के इक्वल है और AC के इक्वल है। जैसे मान लो AB साइड 3 सेंटीमीटर की है और BC भी 3 सेंटीमीटर की है और AC भी 3 सेंटीमीटर की है। इट मींस ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी सभी साइडें इक्वल है। तो जब भी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 3 साइड है और तीनों साइड है वो इक्वल है। तो अगर तीनों साइड इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसकी एक साइड को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो इसका पेरीमीटर बनेगा वो बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई साइड। ये वाला केस कब होगा, जब इसकी तीनों साइडें सेम रहे। अगर सेम नहीं है तो हम सिंपली सभी को सेपरेटली AB प्लस BC प्लस AC सभी को ऐड करेंगे सम ऑफ ऑल साइड, इसका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमको ध्यान रखना है। अगर इक्विलेटर आए मीन्स सभी साइड सेम आए तो 3 मल्टीप्लाई बाई साइड करना है, एक साइड से 3 को मल्टीप्लाई कर देना, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। और अगर ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है तो सभी साइड्स को अलग अलग सेपरेटली हम ऐड कर देंगे इस टाइप से। तो इसका आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये था इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है और 4 साइड चारों के चारों जो साइड है वो इक्वल होती है। जैसे मान लो ये नीचे वाली साइड, इसको नाम दे देते हैं हम AB और इस साइड को नाम दे देते हैं BC और यहाँ से यहाँ इसको नाम दे देते हैं CD। मीन्स AB BC और CD और DA इसकी टोटल नंबर ऑफ 4 साइड है। और 4 साइड भी क्या होती है, सारी सभी साइडें जो एक दूसरे के इक्वल होती है। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि AB साइड है वो BC के इक्वल है और BC साइड है वो CD के इक्वल है और CD साइड है वो AD या फिर DA के इक्वल है। इट मीन्स स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइडें एक दूसरे के इक्वल होती है। मीन्स सभी साइडें सेम होती है। अगर ये साइड 5 है तो ये भी 5 होगी और ये भी साइड 5 होगी और ये भी साइड 5 होगी। तो स्क्वायर की फिगर क्या होती है, जिसके अंदर सभी साइडें टोटल 4 साइड होगी और टोटल 4 साइडें सेम होगी, उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो अगर जब भी हमको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना हम क्या करेंगे, हम करेंगे AB प्लस में BC और AB मीन्स ये साइड होगी और BC मीन्स ये साइड होगी और फिर आगे करेंगे प्लस में CD और फिर आगे प्लस में करेंगे DA। मीन्स 4 साइड का हम सम करेंगे। पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाउंड्री पे जो साइड है वो सभी का सम करते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी साइडों का सम कर दिया है। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर इज सिंपली हम इस टाइप से करेंगे। और अगर हमारे पास में यहाँ पे एक साइड AB दे रखी है तो यहाँ पे AB है वो BC के इक्वल है। मीन्स AB जितनी ही BC होगी और उतनी ही CD होगी और उतनी ही DA होगी। तो यहाँ पे इस वाले केस के अंदर हम AB की जगह AB ले सकते हैं और प्लस के अंदर BC साइड की जगह हम AB ले सकते हैं, क्योंकि BC है वो AB के इक्वल है तो BC की जगह AB भी ले सकते हैं। और CD साइड है वो भी AB के इक्वल है तो CD की जगह भी हम AB ले सकते हैं, क्योंकि AB यहाँ भी देख लें AB और जो CD साइड है दोनों की वैल्यू सेम है, सभी साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पे सभी की जगह DA की जगह हम लिख सकते हैं AB, क्योंकि DA और AB इक्वल है। तो यहाँ अगर आप सभी को ऐड करेंगे तो ये सारे लाइक टर्म बन गए। लाइक टर्म मींस है सभी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 1AB 2AB 3AB 4AB टोटल 4AB हो जाता है। और एक साइड अगर हम इसकी A मान लेते हैं, मीन्स AB वाली जो साइड है वो इसकी A है, तो ये भी साइड A होगी, ये भी साइड A होगी और ये भी साइड A होगी। मीन्स सभी साइडें इक्वल है। तो यहाँ पे 4AB की जगह हम लिख सकते हैं A। तो 4 मल्टीप्लाई बाई A, तो 4A क्या हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाता है। 4 को अगर इसकी एक साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 20 क्या आएगा, इस पूरी फिगर का, इस स्क्वायर की फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल को अगर करें 4 मल्टीप्लाई 5 तो ये आ जाता है 20 और इसकी अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो इसके आगे लगा देंगे सेंटीमीटर। और सिंपली अगर हम सभी साइड को ऐड करते हैं, AB 5 की है, BC 5 की है, 5 5 10 हो जाएगा, फिर CD ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा और फिर D ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। इट मीन्स अगर साइड सेपरेटली हम ऐड करें तो भी 20 आएगा और ये अगर फॉर्मूला यूज करें तो भी हमारे पास में 20 आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। ये हमको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लेते हैं अगले पेज पे नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो पहले रेक्टेंगल की फिगर को हम समझते हैं। रेक्टेंगल की फिगर है कुछ इस टाइप से होती है, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है और जो ब्रीथ है ये वाली होती है ब्रीथ, और ये वाली होती है लेंथ। तो लेंथ ज्यादा होती है और ब्रीथ उसकी कम होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसके वर्टिक्स को नाम दे तो इसको ए, इस वर्टिक्स को नाम देंगे बी, इसको नाम दे देते हैं सी, और इसको नाम दे देते हैं डी। अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो हम सिंपली क्या करेंगे, सभी साइड को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकालने के लिए ए बी नीचे वाली साइड, और फिर इसमें ऐड करेंगे ये वाली साइड बी सी, और फिर इसमें ऐड कर देंगे ये वाली साइड सी डी, और फिर इसमें ऐड कर देंगे ये वाली साइड डी ए। तो इट मींस अगर हम सभी साइड को फोर, इसकी जो साइड से सभी को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सिंपली आ जाता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बट यहाँ पे एक केस क्या होता है कि इस रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है, ए बी के अपोजिट में, ए बी के जस्ट अपोजिट में यहाँ ऊपर वाली साइड हो जाएगी सी डी। ये वाली दोनों साइडें होती है इसकी अपोजिट, और ये वाली दोनों जो साइडें हैं ये भी होती है इसकी अपोजिट। अपोजिट मीन्स होगी आमने सामने की साइड है, आमने सामने की साइड अपोजिट होती है, और ये जो दोनों साइडें इक्वल भी होती है। तो हमको ध्यान रखना है कि अगर ए बी की लेंथ कुछ है तो उतनी ही लेंथ सी डी की होगी, और जितनी लेंथ ए डी की होगी उतनी लेंथ हमारी इसकी अपोजिट साइड बी सी की होगी। तो इट मींस ए बी है वो इक्वल होगी सी डी के, एंड ये वाली जो साइड BC है ये इक्वल होगी AD के। जितनी BC की लेंथ होगी उतनी ही AD की लेंथ होगी। तो यहाँ पे टू साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, टू अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर। रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड जो होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। ये हमको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमने सभी साइड को ऐड किया है तो हम इससे बनाएंगे फॉर्मूला। यहाँ हमने किया है ए बी प्लस बी सी किया है, तो यहाँ पे ए बी और प्लस में बी सी, बी सी की जगह यहाँ पे आगे अगर हम बी सी की जगह, चलो एक बार बी सी ले लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं ए बी, और फिर बी सी की जगह ले लेते हैं बी सी, और प्लस में सी डी। सी डी की जगह हम क्या लेंगे, सी डी जो है वो इक्वल है ए बी के, तो हम सी डी की जगह ए बी की लेंथ भी ले सकते हैं क्योंकि सी डी और ए बी की लेंथ इक्वल है। तो ए बी लिख दो या फिर सी डी लिख लो, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम सी डी की जगह लिख देते हैं ए बी, और प्लस के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें BC और AD के इक्वल है, तो आगे हमारे पास में हम लेंगे AD। यहाँ पे DA को हम बोल सकते हैं, AD भी बोल सकते हैं, चाहे हम DA बोल दो या फिर AD बोल दो, लेंथ यही रहेगी। तो यहाँ पे DA या फिर AD है वो सेम है, तो BC जो है वो AD के इक्वल है। अगर BC AD के इक्वल है तो हम AD की जगह हम लिख सकते हैं BC, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, तो यहाँ AD की जगह हम लिख देते हैं BC। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या बना, AB और AB, और यहाँ पे BC और यहाँ पे BC। इट मींस AB और AB को ऐड करेंगे तो 2 टाइम ऑफ AB हो जाएगा, और प्लस के अंदर BC और BC को ऐड करेंगे तो 2 टाइम ऑफ BC हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि AB क्या है और BC क्या है इस फिगर के अंदर। AB की बात करें जिसकी लेंथ ज्यादा है तो ये हो जाएगी इसकी लेंथ, और यहाँ पे इसकी जो ये वाली लेंथ है ये कम है तो ये हो जाएगी इसकी विड्थ, जिसको हम ब्रीथ बोलते हैं। ये हो गई इसकी लेंथ और ये होगी इसकी ब्रीथ, क्योंकि कोई भी जो फिगर होती है उसकी लेंथ ज्यादा होती है और फिगर ये जो ब्रीथ है वो कम होती है। तो यहाँ पे ये वाली इसकी लेंथ हो जाएगी और ये वाली इसकी ब्रीथ हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे लिखे 2 मल्टीप्लाई ए बी की जगह हम लिख सकते हैं लेंथ, और प्लस में 2 मल्टीप्लाई बी सी, बी सी की जगह हम लिख सकते हैं ब्रीथ। अब यहाँ पे 2L और प्लस में 2B बन रहा है, इट मींस 2 है हमारे पास में, प्लस के इधर भी है और प्लस के इधर भी है, तो 2 को हम कॉमन बोल सकते हैं। अगर कोई केस ऐसा है जिसमें प्लस के इधर भी हमको एक वैल्यू मिल रही है और प्लस के इधर भी, तो यहाँ पे 2 हो जाता है कॉमन। और यहाँ पे अगर 2 को हम कॉमन लेंगे तो 2 को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर बचेगा ओनली L, और प्लस में इस साइड में बचेगा B। तो यहाँ पे बनेगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, ये वाला है, ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो ध्यान रखना है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, ये जो फॉर्मूला होता है हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज में लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें कि AB है इसकी लेंथ हम ले लेते हैं 5, और BC है इसकी ब्रीथ ले लेते हैं 3, तो हमारे पास में जो CD है वो भी इस अपोजिट साइड के इक्वली 5 ही रहेगी, और BC अगर हमने 3 लिया है तो इसकी अपोजिट साइड जो AD है ये भी 3 रहेगी। तो अगर सभी को ऐड करते हैं हम यहाँ से 5 प्लस 3, और प्लस के अंदर आगे 5, और प्लस के अंदर आगे 3। अगर इन सभी को ऐड कर दें 5 3 हो जाता है 8, 8 5 हो जाता है 13, 13 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 16 के इक्वल।
तो यहाँ पे जो आया है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आया जो है 16। अगर यहाँ पे इसकी यूनिट सेंटीमीटर होती है, सभी की यूनिट, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम यहाँ से ना निकाल के फॉर्मूला अगर यूज करें तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ है इसकी 5 और प्लस के अंदर ब्रीथ है इसकी 3। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ और ब्रीथ को ऐड करेंगे तो 5 और 3 हो जाएगा 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आएगा 8 टू जा होता है 16 के इक्वल। तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे इसका पेरीमीटर। ये वाला फॉर्मूले से किया है और ये वाला इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो दोनों केस में हमारा जो पेरीमीटर है वो सेम है। तो हमको इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये वाला जो फॉर्मूला बन रहा है इसको हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेते हैं हम पेरीमीटर ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्स। कुछ रेगुलर है और कुछ इरेगुलर शेप्स का हम यहाँ पे पेरीमीटर लेते हैं। तो फर्स्ट वाली फिगर है हमारे पास में रेक्टेंगल। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का अगर हम सभी साइड को ऐड करें, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस यहाँ पे करें ए डी, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाता है इसका पेरीमीटर। और अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। तो अगर ये फॉर्मूला हम यूज करें तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ की जगह हम यूज कर लेंगे, यहाँ पे लेंथ जो है वो इसकी है 40 और प्लस के अंदर ब्रीथ। ब्रीथ की बात करें तो ब्रीथ है यहाँ पे 10। ये जो बड़ी है ये हो जाती है इसकी लेंथ और ये वाली हो जाती है इसकी ब्रीथ। अगर हम सभी साइडों को ऐड करेंगे तो भी इसका पेरीमीटर आएगा और फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे तो भी इसका पेरीमीटर आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 40 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50। 50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 जा होता है 100। और इसकी जो यूनिट है इसके साथ में जो लगी हुई है वो सेंटीमीटर है, तो 100 के भी लगा देंगे हम सेंटीमीटर। तो सिंपली हमारे पास में 100 सेंटीमीटर है, ये जो आ जाता है इस फिगर का पेरीमीटर। और अगर हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए से इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो 40 प्लस 10 हो जाएगा 50। 50 में 40 ऐड करेंगे तो 90 और 90 में 10 ऐड करेंगे तो 100। तो इट मीन 100 सेंटीमीटर यहाँ आ जाता है हमारा इसका पेरीमीटर। नेक्स्ट फिगर लेते हैं हम स्क्वायर की। स्क्वायर के अंदर क्या है, सभी साइडों को अगर हम सम करेंगे तो इसका पेरीमीटर हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला था इसका ए वाला पार्ट, ये है बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट के अंदर अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाई ए। मींस 4 को साइड से मल्टीप्लाई कर लो। अब साइड यहाँ पे ए की वैल्यू है 5 है, 5 है, मींस सभी साइड स्क्वायर की इक्वल होती है। तो ए की वैल्यू हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। तो 4 मल्टीप्लाई बाई अगर 5 करेंगे तो 4 5 जा होता है 20 और इसके लगा देंगे सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर है जो सिंपली आ जाएगा इसका इस फिगर का पेरीमीटर। और यहाँ से हम निकालेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए करके, तो भी हमारे पास में 5 5 10, 10 5 15 और 5 10, ये सॉरी 20। तो यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास में, अगर सभी साइडों को सेपरेटली ऐड करेंगे तो भी पेरीमीटर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ, इस टाइप से सभी साइडों को अगर हम सेपरेटली ऐड करते हैं तो इस वाली पूरी फिगर का हमारे पास में आ जाएगा पेरीमीटर। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ए बी से। तो ए बी है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की, सी वाले पार्ट के अंदर ए बी है 1 सेंटीमीटर और प्लस में आगे लेते हैं बी सी। यहाँ पे हमने जो साइडें ले रखी है ए बी बी सी, रेगुलरली यहाँ से लेके यहाँ से पूरी यहाँ तक हमने सभी साइडें ले रखी है। तो ए बी 1 है और फिर यहाँ पे ये वाली साइड है 3 सेंटीमीटर और फिर आगे ये वाली जो सी डी साइड है ये भी 3 है, तो प्लस आगे लगा के रख देंगे 3। और सी डी के बाद में ये वाली साइड डी 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस में डी के बाद में यहाँ पे ई एफ, ये भी 3 है और ई एफ के बाद में लेते हैं हम यहाँ पे ई जी, ये वाली साइड भी हमारे पास में, ये सॉरी ई एफ के बाद में एफ जी है तो ये भी 3 है, तो आगे रख देते हैं 3 और प्लस में जी के बाद में यहाँ पे जी एच है, ये भी 1 है तो यहाँ पे रख देंगे 1 और प्लस आगे लगा के हम लिखेंगे जी एच के बाद में एच आई भी यहाँ पे 3 है तो एच आई भी हो जाएगी 3 और एच आई के बाद में ले लेंगे हम आई और जे, आई जे यहाँ पे 3 है तो ये भी ले लेंगे 3 और यहाँ पे फिर लेंगे इसके बाद में जे के हमारे पास में 1 सेंटीमीटर तो प्लस में 1 और प्लस में आगे ले लेंगे हम के एल हमारे पास में 3 सेंटीमीटर तो आगे ले लेंगे 3 सेंटीमीटर और प्लस के अंदर एल ए, ये भी हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। अब सभी साइडों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास में ये जो फिगर है इसका पेरीमीटर हम निकाल लेंगे। तो अगर सभी साइडों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 करेंगे तो 4, 4 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ 7, 7 1 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 11 में 3 ऐड करेंगे 14, 14 1 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18, 18 के अंदर अगर 3 ऐड करेंगे तो 21, 21 में 1 ऐड करेंगे 22,
22 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28। तो ये वाली जो फिगर है हमारे पास में, इसका एरिया, ये सॉरी पेरीमीटर आ जाता है सिंपली 28 सेंटीमीटर। अगर सभी साइडों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम सेपरेटली हमने बार लिख दिए, ये आ गया हमारे पास में 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेते हैं हम ये वाली इरेगुलर फिगर जिसमें ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ई है और ई एफ है और एफ है हमारे पास में। तो हम सभी साइडों क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ प्लस एफ ए सभी साइडों का सम करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं ए बी। ए बी हमारे को गिवन है 100 मीटर, तो यहाँ डी वाले पार्ट में 100 मीटर, मीटर यूनिट लगा भी सकते हैं और लास्ट में हम पेरीमीटर निकाल के भी लगा सकते हैं। 100 प्लस इसके बाद में यहाँ पे लेंगे बीसी जो है हमारे पास में 120 मीटर का, तो 120 मीटर और प्लस के अंदर 120 के बाद में ये साइड लेंगे सीडी जो है 90 मीटर प्लस में 90 और प्लस में इस वाली साइड के बाद में हम ले लेंगे डी जो है 45 प्लस में कर देंगे 45 और इसके बाद में हम ले लेंगे ई एफ जो है हमारे पास में 60, तो प्लस में लगा के आगे लिख देंगे 60 और प्लस के अंदर इसके बाद में हम ले लेंगे एफ ए जो हमारे पास में 80 मीटर, तो प्लस में कर देंगे 80। अब सिंपली क्या करेंगे, सभी साइड्स का सब करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। यहाँ पे 100 में 120 ऐड करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, कॉलम बना के भी लिख सकते हैं और सभी को सेपरेटली अलग अलग भी ऐड कर सकते हैं, ओरली भी ऐड कर सकते हैं। तो सभी का कॉलम बना लेते हैं और फिर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें 100 में 120 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 220, 220 के अंदर अगर आगे 80 ऐड करें तो ये हो जाता है 300। यहाँ पे तीनों वैल्यू होगी 300। अब 300 के अंदर अगर 90 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास में 390 और 390 के अंदर अगर 60 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और फिर 450। 450 के अंदर अगर 45 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 495 और इसकी यूनिट है मीटर, तो इसके आगे लगा देंगे मीटर। ये वाला जो है पेरीमीटर आ जाता है हमारा इस फिगर का पेरीमीटर। तो सिंपली हमने सभी 4 जो फिगर दे रखी है इनका पेरीमीटर इजीली फाइंड आउट कर लिया है। तो रेगुलर और इरेगुलर फिगर का भी हमको ध्यान रखना है कि किस टाइप से हम इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। सिंपली सभी साइड का सम कर देंगे। नेक्स्ट लेते हैं एरिया, नेक्स्ट पेज के ऊपर। एरिया का होता है द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज बाय ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। जैसे कोई भी हमारे पास में ये फिगर दे रखी है, इस बाउंड्री से क्या है, क्लोज है, तो क्लोज होने के बाद में यहाँ पे जो इसका इंटीरियर ये वाला जो सरफेस बन रहा है, ये वाला जो जगह बन रही है, तो अगर हम इस जगह की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसकी टोटल लेंथ फाइंड आउट करते हैं, तो ये वाली पूरी जो जगह है ये वाली हो जाएगी हमारी इसका एरिया। ये वाली पूरी जगह इसकी जो बाउंड्री है, कोई भी बाउंड्री से क्लोज जो फिगर होती है उसका जो इंटीरियर पोर्शन होता है, जो सरफेस होता है, वो ही क्या होता है, उसका एरिया। ये वाला इसका पूरा जो अंदर की साइड में इसका एरिया है। इस फिगर की बात करें पूरा इसका एरिया है और जो स्टार है, स्टार के अंदर ये वाला पोर्शन पूरा जो है ये इसका एरिया है। और यहाँ पे इस लेप की बात करें तो इस लेप की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर अंदर वाला जो ये है इसका पूरा एरिया है। तो एरिया का कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है कि ऐसा सरफेस जो इनक्लोज है बाई क्लोज फिगर से, वही क्या होगा, एरिया होगा। नेक्स्ट लेते हैं इसका एग्जांपल और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट समझते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जैसे ये वाली फिगर है, इस फिगर के अंदर हमारे पास में इसका जो इंटीरियर सरफेस का ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये अंदर वाला जो पूरा पोर्शन है, इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो हम इस फिगर का क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये जो पूरा इसका अंदर वाला पोर्शन है जो चारों ओर बाहर से जो बाउंड्री से क्लोज है, ये वाला होता है इसका एरिया। तो अगर इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, जैसे मान लो इसका वर्टेक्स ए है, ये इसका वर्टेक्स बी है और ये उसका वर्टेक्स सी है। तो ये जो ट्राइंगल है ये कौन सी साइड के ऊपर खड़ा हुआ है, ये बीसी साइड के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इट मींस बीसी क्या हो जाएगी, इसका बेस हो जाएगी, ये नीचे वाली साइड हो जाएगी इसका बेस। बीसी साइड क्या होगी, इसका बेस हो जाएगी। और फिर हमको चाहिए इसके अंदर हाइट। हाइट क्या होती है, जो बेस होता है, जैसे मान लो हमारे पास में एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का बेस है हमारे पास में नीचे वाली साइड, ये वाली साइड हमारे इस ट्राइंगल का बेस है। तो इस ट्राइंगल की नीचे वाली साइड जो बेस है, अब बेस यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, बी सी, बट हम इजीली समझने के लिए बेस है वो नीचे वाली साइड को यूज में लेते हैं। तो बेस क्या हो गया इसका, ये वाली साइड है। तो इसके जस्ट अपोजिट में, अपोजिट के अंदर वर्टिक्स होने का मतलब इसके जो एडजेसेंट वर्टिक्स है, एडजेसेंट का मतलब जिसके ऊपर ये साइड है, जैसे ये वाली साइड है इसके जो एडजेसेंट, ये मतलब इस साइड जो बन रही है वो बी और सी पॉइंट से बन रही है,
तो बी और सी पॉइंट को छोड़ के जो इसका ए पॉइंट है, मतलब इस साइड के अपोजिट में जो पॉइंट है, उससे एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस साइड के ऊपर, इस बेस के ऊपर, इस टाइप से एकदम स्ट्रेट लाइन हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली हो जाती है ट्राइंगल की हाइट ऑफ ट्राइंगल, जिसको हम अगर यहाँ पे हमने डिनोट किया है, यहाँ पे हमने इस हाइट को लेके आए अपोजिट वर्टेक्स से, हमको ध्यान रखना है ये वाली हो जाती है इसकी हाइट ऑफ ट्राइंगल हो जाती है। इसको हम डी पॉइंट नाम दे देंगे। तो एडी क्या होगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो बीसी तो क्या हो गया, इसका बेस हो गया, और एडी क्या होगी, इसकी हाइट हो गई। तो बेस और हाइट को हमको एक ट्राइंगल के अंदर समझना है। अगर बेस और हाइट हमको समझ में आ जाती है तो हम इसका इजीली क्या एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई के अंदर हाइट। बेस को अगर हाइट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिंपली हमारे पास में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। जैसे मान लो ये वाला हमारे पास में ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर बीसी जो बेस दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ट्राइंगल की हाइट दे रखी है हमको 4 सेंटीमीटर। अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बेस तो हमने लिया 5, और मल्टीप्लाई के अंदर हाइट हमने ली है यहाँ पे 4, मल्टीप्लाई में कर देंगे 4। अब यहाँ ऊपर वाली जो ये जो होल नंबर है, ये हमेशा कोई भी अगर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है होल नंबर को, तो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसका न्यूमरेटर 1 है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा हो जाएगा 20, और नीचे आ जाएगा 2। अगर 20 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 10 जा होता है 20। और यहाँ पे फिर लगाएंगे, ये सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर लगेगा, बट इसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर के अंदर होती है। तो इस यूनिट का हमको ध्यान रखना है कि जो भी अगर मान लो यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर होता, किलोमीटर होता, मिलीमीटर होता, जो भी यूनिट होती, तो उन सभी के ऊपर हम क्या लगाते, स्क्वायर लगाते, यूनिट का स्क्वायर करते हैं। हमेशा यूनिट का स्क्वायर करना है जब भी एरिया निकालना है। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। ये था हमारा सिंपल सा, ये फॉर एनी ट्राइंगल के लिए हम यूज कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले को। कोई भी ट्राइंगल हमको दे रखा है जिसमें बेस और हाइट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उसका एरिया इजीली इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट पेज के ऊपर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर लेने से पहले हम क्या करेंगे, इसके जो वर्टिक्स है, ये वाली जो फिगर हमारे पास में एक स्क्वायर की फिगर है जिसकी सभी साइडें इक्वल होती है एक दूसरे के। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे हम ले लेंगे बी, यहाँ पे हम ले लेंगे सी, और यहाँ पे हम ले लेंगे डी। ये हमने 4 यहाँ पे वर्टिक्स को नाम दे दिया है। अब यहाँ पे अगर ए बी हमारे पास में ए गिवन है, तो ए बी जो है वो इक्वल होगा बी सी के, ये भी ए होगा, और ये इक्वल होगा सी डी के, और ये इक्वल होगा डी ए या फिर ए डी के। तो इट मीन्स ए ए ए, ये 4 हो जाती है हमारी इसकी साइडें, और सारी साइडें जो होती है स्क्वायर के अंदर वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो अगर एरिया ऑफ स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, हम साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइड को साइड से मल्टीप्लाई करने का मीन्स हो गया, हमने अगर ए साइड लेट करी तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर, साइड के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो जब भी एरिया ऑफ स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, हम साइड का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्टली, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे लेट कर लो कि यहाँ पे हमारे पास साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर है। ये चारों हमको साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर की। तो अगर इसका हमको एरिया निकालना है इस टाइप की फिगर का, तो हम क्या करेंगे, साइड साइड में 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 हो जाता है 36, और यूनिट इसकी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। तो 36 सेंटीमीटर जो होगा इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। तो सिंपली हमको इसका भी फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसका जो फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाई ए होता है, मीन साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, फिर साइड का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो ये वाला हो जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, ए स्क्वायर ध्यान में रख लेना या फिर साइड का स्क्वायर, दोनों सेम है। नेक्स्ट लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल की ये जो फिगर है इसके वर्टिक्स को नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब ए बी तो क्या होगी, इसकी लेंथ हो जाएगी, और बी सी क्या होगी, इसकी ब्रीथ हो जाएगी। तो रेक्टेंगल के अंदर सिंपली जो होती है वो लेंथ और ब्रीथ होती है। तो ए बी वो इक्वल है सी डी के, तो ये भी हो जाएगी इसकी लेंथ,
और जो BC है वो इक्वल है इसकी AD के अपोजिट साइड है, इक्वल होती है, तो ये हो जाएगी इसकी ब्रीथ। तो ये वाली दोनों इक्वल होगी और ये वाली दोनों साइडें इक्वल होगी, अपोजिट साइड है। तो यहाँ पे अगर हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है तो इसका एक फॉर्मूला हम जो यूज में लेते हैं, फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये यूज में लेते हैं हम लेंथ और मल्टीप्लाई में ब्रीथ। लेंथ और यहाँ पे लेते हैं ब्रीथ का प्रोडक्ट, मींस लेंथ को अगर ब्रीथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि इसकी जो लेंथ AB है वो हमको गिवन है 7 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रीथ है वो हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमको इसका बताना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ जो 7 सेंटीमीटर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रीथ जो 5 सेंटीमीटर हमको गिवन है। तो 7 5 जा हो जाता है सिंपली 35 सेंटीमीटर और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा हमारा इस जो रेक्टेंगल है इसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं इसका आगे टॉपिक नेक्स्ट पेज के ऊपर, एरिया ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्स। कुछ तो रेगुलर शेप है और कुछ इरेगुलर शेप है, इनका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक हमारे पास में इस ग्राफ का इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमारे को स्क्वायर बॉक्स गिवन होते हैं। ये वाले जो बॉक्स हमको गिवन है इस टाइप के जो बॉक्स है ये स्क्वायर बॉक्स है और जो स्क्वायर होता है उसके अंदर लेंथ ब्रीथ और हाइट है वो चारों, ये क्या सॉरी लेंथ ब्रीथ जो भी है इसकी सारी की सारी लेंथ, और ये भी लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये भी ब्रीथ है, ये लेंथ है, ये चारों जो साइड है वो इसकी इक्वल होती है। तो अगर हमको कोई भी स्क्वायर टाइप की फिगर दे रखी है और उसके अंदर कोई भी फिगर इनक्लोज है, मीन्स क्लोज कोई भी फिगर है एक ग्राफ के ऊपर बनी हुई है और उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम जैसे मान लो यहाँ पे हर एक साइड इसकी 1 सेंटीमीटर है, जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइड इक्वल है, तो यहाँ पे ग्राफ के अंदर हर एक जो साइड होती है स्क्वायर शेप की, स्क्वायर वाले बॉक्स की, वो 1 सेंटीमीटर की होती है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर बन रहा है इसके अंदर सभी साइडें इक्वल है तो सभी साइडें 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब अगर सभी साइडें 1 सेंटीमीटर की है तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। अब साइड यहाँ पे 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एक स्क्वायर शेप का एरिया। ये एक वाली जो स्क्वायर शेप है इसका आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा यही सेम एरिया आएगा क्योंकि एक जो सिंगल बॉक्स होता है वो स्क्वायर जैसा होता है और एक स्क्वायर है उसका एरिया आता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब उसकी हर एक साइड 1 सेंटीमीटर की हो। तो ग्राफ के अंदर हमेशा 1 सेंटीमीटर की एक स्क्वायर की साइड होती है। तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ स्क्वायर है उनको काउंट कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उस पर्टिकुलर फिगर का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कवर्ड एरिया कितने स्क्वायर से कितना एरिया कवर्ड है, तो यहाँ पे देखें जो फुल्ली फिगर स्क्वायर है मतलब टोटल कितने स्क्वायर है जो फुल है, इनको अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे ये वाली फिगर 11, टोटल 11 ऐसे स्क्वायर है जो फुल्ली शेप में है, मीन्स पूरी की पूरी स्क्वायर है। तो एक का एरिया अगर 1 है तो 11 का एरिया हो जाएगा हमारे पास में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर जो भी यूनिट हो जाएगी उसकी 11 हो जाएगा। और आगे देखें हाफ फील्ड स्क्वायर मतलब आधा आधा स्क्वायर, अगर आधे की बात करें यहाँ पे हमारे पास में तो 1 तो यहाँ पे और सेकंड वाला यहाँ पे 2 हो गए, और 2 के बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे ये वाली एक फिगर, ये वाली फिगर भी एक आधी फिगर है, आधी स्क्वायर की है, तो टोटल 3 फिगर हो जाती है। तो हाफ फील्ड स्क्वायर है, आधे स्क्वायर है। तो अगर आधे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, टोटल 3 स्क्वायर है तो 3 का अगर हाफ कर देंगे तो हमारे पास में एक पूरा स्क्वायर बन जाएगा। अगर 3 आधी आधी फिगर है तो इनका अगर हम डबल कर देते हैं तो हमारे पास में एक पूरा स्क्वायर बनता है। तो हमारे पास में अगर इनका एरिया निकालना है 3 फिगर का तो हर एक फिगर आधी आधी है तो हम इसका हाफ कर देंगे, मीन्स 1.5 या फिर 3/2 भी ले सकते हैं। 1.5 आ जाता है इस फिगर का एरिया जो आधे आधे स्क्वायर है, तो 1.5 भी ले सकते हैं या फिर 3/2 भी ले सकते हैं। फिर आगे लेते हैं मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर, आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा। तो आधे से अगर ज्यादा की बात करें तो यहाँ पे हम काउंट करें तो 1 2 3 4, ये 5 है और ये वाला 6 है और ये वाली फिगर 7 है। तो यहाँ पे ये तो हमने काउंट कर ली, ये 6 है और ये 7 है, तो टोटल नंबर ऑफ फिगर हो जाती है यहाँ पे हमारे पास में 7।
7 ऐसी फिगर है जो क्या है, मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर, आधे से ज्यादा। तो यहाँ पे 7 फिगर ऐसी हो जाती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। और लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर, आधा जो स्क्वायर है उससे लेस की अगर बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल अगर फिगर काउंट करें तो ये हो जाती है आधे से ज्यादा हमारे पास में 1 2, ये सॉरी हाफ, लेस देन हाफ है तो 1 2, और एक ये 3, और एक ये वाली फिगर भी है 4 है, और एक यहाँ पे थोड़ी सी फिगर ये भी है। तो टोटल नंबर ऑफ फिगर हो जाती है यहाँ पे 5। तो इसका अगर हम एरिया निकालें तो टोटल अगर 5 एरिया अगर हाफ से ही हाफ है, कम है, तो इसका मतलब 5 का हम पर्टिकुलर एरिया नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे इसका एरिया 0 ले सकते हैं। अगर ये हाफ से थोड़ी बड़ी होती तो यहाँ पे हम इससे कुछ एस्टिमेट करते 1 के लगभग इसका एरिया हो जाता। तो यहाँ पे हमने जो 7 लिया है, मोर देन हाफ से अगर ज्यादा फिगर है, यहाँ पे टोटल 1, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस टाइप से मैंने जो फिगर ली है वो 7 फिगर है जिसका एरिया आधे से भी ज्यादा है। मतलब आधे से जो स्क्वायर है, पूरी स्क्वायर के अंदर पूरी शेप बन रही है, तो आधे से ज्यादा मतलब हो गया कि आधे से इसका थोड़ा ज्यादा। तो आधे से थोड़ा ज्यादा उससे बट पूरी फिगर नहीं बनेगी, तो यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट 7 लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 7। और अगर सभी को हम ऐड कर देंगे, ये वाली जो वैल्यू आई, तो हमारे पास में टोटल क्या आ जाएगा, इस फिगर का एरिया आ जाएगा। तो इस टाइप की जो ग्राफ के अंदर बनी हुई जो शेप आएगी, फिगर आएगी, उसका एरिया हम इस टाइप से निकालेंगे, ये हमको ध्यान रखना है। फिर हम लेते हैं एक ऐसी शेप जिसके अंदर हमारे पास में इस टाइप से कुछ फिगर बनी हुई है, जिसके हमको कुछ साइड्स गिवन है। यहाँ पे हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है। अगर बात करें यहाँ से लेके हमारे पास में यहाँ तक जो है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ वाली जो ये जो साइड बचेगी 10 में से, अगर 6 वाली यहाँ तक की जो हाइट अगर हम माइनस कर देते हैं, लेंथ माइनस कर देते हैं, कि अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी क्या होगी, 6 ही होगी। अगर यहाँ पे 6 होगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, यहाँ भी 6 होगी। अगर यहाँ पूरी 10 है और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 4 बच जाएगी, क्योंकि 10 से ये वाला माइनस कर देंगे 6, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। अगर ये 4 है तो इसके अपोजिट यहाँ पे हो जाएगी 4। अब हम इजीली क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में एक जो पूरी शेप बन रही है, इसके अपोजिट साइड ये 4 है तो ये भी 4 है, और ये वाली साइड इसकी 9 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड हमको गिवन है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। ये सॉरी 6 नहीं है यहाँ पे, ये हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर। अगर ये पूरी 9 सेंटीमीटर की है और ये वाली साइड हमको 5 सेंटीमीटर की गिवन है, तो ये वाली जो साइड है इसकी ये बच जाएगी। 9 में से हम क्या माइनस कर देंगे, अगर हम इसको बनाएंगे तो 5 माइनस कर देंगे, तो ये वाली बच जाएगी 4 की। तो यहाँ पे हमारे पास में ये साइड और ये साइड इक्वल है, और अगर ये 9 है तो ये पूरी वाली साइड भी 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसका एरिया निकालने के लिए दो, एक तो ये फिगर बनेगी हमारे पास और एक ये फिगर बनेगी। अगर ये पूरी 5 की है तो ये वाली फिगर भी, ये जो लेंथ है ये भी 5 की हो जाएगी। तो ये 2 क्या बने हमारे पास में, रेक्टेंगल बने हैं जिनकी अपोजिट साइड इक्वल है। ये 9 है तो ये भी 9 होगी, ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगी, और यहाँ पे ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगी, ये अगर 6 है तो ये भी 6 होगी। तो फर्स्ट वाले अगर फिगर का एरिया निकालेंगे तो हम करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ है इसकी यहाँ पे 9, और मल्टीप्लाई ब्रीथ करेंगे तो ब्रीथ है यहाँ पे 4, तो 9 4 हो जाता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर इस वाले सेकंड फिगर की बात करें तो यहाँ पे लेंथ तो है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई के अंदर ब्रिज जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 6 5 जा करेंगे तो ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लेंगे, 606336, तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस पूरी फिगर का हमारे पास में एरिया आ जाएगा। तो इस टाइप की जो फिगर होगी उसको हम डिफरेंट पर्टिकुलर रेगुलर शेप के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और फिर उनका सेपरेटली एरिया फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्टली हम इस टाइप की जो फिगर होगी उसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, किसके अकॉर्डिंग हम। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिया था ये रेक्टेंगल और ये, तो यहाँ पे अगर ये लाइन ड्रॉ ना करके हम यहाँ पे ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसे एक तो ऊपर शेप बन जाएगी और एक नीचे ये वाली शेप बन जाएगी। तो इस टाइप से हम इनका एरिया निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये होता है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपकमिंग नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।